नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.3। आप सभी साथीगण से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे हाँ माना कि यहाँ पे अपरिमेय माना है तो हम यहाँ पे परिमेय मानेंगे। तो लिखना है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे परिमेय संख्या का क्या नियम है, लिखेंगे √5 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या है 0। P और Q एक पूर्णांक है, जिसका HCF PQ का क्या आना चाहिए, कम से कम 1 आनी चाहिए। ये परिमेय संख्या का ये पूरा नियम है। फिर लिखेंगे √5 बराबर P/Q, नहीं कुछ का मतलब एक तिरछा तिरछी गुना, तब P बराबर हो जाएगा √5Q। फिर यहाँ लिखेंगे P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा P का स्क्वायर √5Q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5Q स्क्वायर। ये कैसे 5 आया, 2 गो में से एगो निकाल दिए हैं। फिर लिखेंगे कि चूँकि P स्क्वायर 5 का विभाजित है, इसीलिए 5 P का विभाज्य है। अतः मेरा मानना गलत साबित होता है। हम यहाँ पे क्या माने थे, यहाँ पे बोला था कि आप परिमेय, हम यहाँ पे क्या माने थे परिमेय संख्या, तो मेरा मानना क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तब हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे हल माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
यहाँ पे जो मानेगा उसका जस्ट अपोजिट मानना है। तो हम देखेंगे फिर 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ P नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। P और Q एक क्या है पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जिसका HCF P और Q का कम से कम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब देखिए 2√5 बराबर P/Q, ई पट्टी प्लस में ऊ पट्टी जाएगा तो माइनस में 3। अब देखिए फिर लिखेंगे √5 बराबर ये वाला लिखिए P/Q -3 और ई पट्टी है गुना में, ई पट्टी जाएगा तो भागा में, हो गया। अब देखिए इसके नए कुछ के मतलब 1 और इसके भी नए कुछ के मतलब 1। ई पट्टी जितना भी संख्याएं हैं सब क्या है P/Q के रूप में है और √5 क्या है अपरिमेय संख्या। हम लोग जस्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखे थे √5 क्या है अपरिमेय संख्या। तो फिर लिखिएगा चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसीलिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √5 नॉट इक्वल टू क्या होता है P/Q -3/2। फिर लिखिएगा अतः मेरा मानना लिखिएगा अतः एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को विरोधाभास कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। चूंकि इसीलिए मेरा मानना गलत साबित होता है, गलत साबित होता है। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख दीजिएगा प्रूव दैट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा देखेंगे। तीसरा के दूसरा कह रहा है हल करेंगे, फिर करेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। P और Q एक क्या है पूर्णांक है,
एक पूर्णांक है जिसका HCF PQ बराबर क्या होता है 1। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q। ई पट्टी गुना में ई पट्टी जाएगा तो भागा में। अब इसके नए कुछ का मतलब 1 यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि इबरा लिखिएगा चूंकि PQ/7 एक क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, फिर लिखिएगा √5 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा P/Q और बटा में 7। अतः ये दोनों एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना गलत साबित होता है, गलत साबित होता है, गलत साबित होता है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में पहला है 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे हल, फिर लिखिएगा माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखिएगा 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या है 0। P और Q एक क्या है पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जिसका HCF P और Q का क्या होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए। अब इसको लिखेंगे, अब इसको लिख देते हैं क्या पलटने पर, क्या करने पर पलटने पर पलटिए इसको। √2/1 बराबर P/Q, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तब P बराबर क्या हो जाएगा √2Q हो जाएगा ना, P बराबर हो जाएगा √2Q। फिर लिखिएगा P बराबर √2Q। फिर लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा P
और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों तरफ वर्ग करने पर P का वर्ग करेंगे और क्या करेंगे, √2Q का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो क्या आ जाएगा, P² बराबर हो जाएगा 2Q के स्क्वायर। दूगो में से एगो निकल गया। अब लिखेंगे चूंकि P² 2 का विभाजित है, इसीलिए 2Q का क्या है, 2Q का विभाज्य है। अतः मेरा मानना गलत साबित होता है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा के पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे 6 + √2 को। तो यहाँ लिखेंगे हल माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। P और Q एक पूर्णांक है, जिसका HCF PQ बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर यहाँ लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q, ई पटी प्लस में ई पटी जाएगा तो -6। एक नए कुछ का मतलब नीचे में क्या होता है, 1 होता है, जो दिखता नहीं है। अब लिखेंगे चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम जानते हैं कि √2 क्या है हमारा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखना है अपरिमेय संख्या है। फिर लिखिएगा √2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, P/Q -6। अतः एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, इसलिए मेरा मानना गलत साबित होता है। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट।
अब हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 1.3 को, प्रश्नावली 1.3 को हमने आज कवर किया है। और आप सभी साथियों से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप नियम से बनाइए मैथ को और बिहार बोर्ड में एक अच्छा प्रदर्शन कीजिए। आप लोग का हमारा साथ है। थैंक यू, धन्यवाद।